नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अजय मिश्रा एकेएम आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार वीडियो में, जहां आज मैं बात करने वाला हूं कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं, उस समय जब आप ओएमआर फिल करने जाते हैं, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब आपके सामने ओएमआर आता है, तो ओएमआर एक यूनिक डॉक्यूमेंट है, जो आपके पेपर के साथ प्रॉपरली बाय कोड अटैच्ड रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको दूसरी ओएमआर नहीं मिलेगी, एक ही ओएमआर मिलेगी। वो प्रॉपरली कोडेड होती है, उसके पीछे बारकोड होता है, तो आप दूसरी ओएमआर नहीं मांग सकते। तो वन टाइम में आपको सब कुछ परफेक्टली करना होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई भी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर गलत भर जाए या थोड़ी छोटी मोटी कोई और मिस्टेक हो जाए, तो आपको पैनिक नहीं करना है। अपने इन्विजिलेटर को ये बात बतानी है और पेपर को प्रॉपरली देने के बाद पूरे चांसेस होते हैं बाद में कि आपको, जब आपकी काउंटिंग होगी, तो आप वहां पे आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे और आपको प्रॉपर चेकिंग का मौका भी मिलेगा, स्क्रूटनी का मौका भी मिलता है। तो आप ये मत करिए कि अगर हल्की सी गलती होगी तो आप बिल्कुल वहां पे पेपर ही छोड़ करके भाग आए। वो नहीं करना है। आगे बढ़िए, पूरा पेपर दे करके आइए। कोशिश करिए कि गलती ना के बराबर हो, और गलती ना हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं आज आपको जितने पॉइंट बताऊंगा, अगर आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो आपकी क्या गलती होने के चांस बहुत ही नेग्लिजिबल होते चले जाएंगे। नंबर एक, सबसे पहले यहाँ पे जब आप रोल नंबर भरते हैं, तो रोल नंबर को बहुत ध्यान से भरिए। अपनी डिजिट्स को पढ़ते जाइए, है ना, और मैच कराते जाइए। और साथ साथ मान लीजिए 2 1 3 4, तो बार चार चार के सेट में भरिए। 2 1 3 4 भर दीजिए। फिर अगला जो सेट है उसको भर दीजिए, 4 का सेट, फिर 2 का सेट। जो भी आपका रोल नंबर है प्रॉपर उसको 4 4 के सेट में, 2 2 के सेट में, जैसे आप कंफर्टेबल हो प्रॉपरली रिपीट करके भरिए। गलती नहीं होनी चाहिए। टेस्ट बुकलेट नंबर यहाँ पे जरूर भरना है आपको प्रॉपरली, क्योंकि ये सब कनेक्टेड होता है। आपकी बुकलेट, आपका ओएमआर, सब आपस में कनेक्टेड है। तीसरी बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो कोड है उस पर ध्यान देना है, सब कुछ मैचिंग होना चाहिए। यहाँ साइड में भैया कुछ भी नहीं लिखना है ना। कई लोग यहाँ पे कुछ भी कमेंट लिख देते हैं। मान लीजिए जैसे कई हिंदुस्तान में एक आदत है, कुछ भी अगर मान लीजिए अगर मामला मार्केट में जा रहा है तो उसमें कुछ भी लिख देते हैं साइड में। कई लोगों ने नोटों पे लिख दिया था, मेरे दोस्त सोनम बेवफा है। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखनी है, क्योंकि मामला पूरा बार कोडेड होता है। यहाँ पे बार कोड वगैरह होते हैं, तो अगर कुछ भी आप ऐसी बात लिखते हैं तो वो आपका ओएमआर रिजेक्ट हो सकता है या हो जाएगा ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मदर्स नेम भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग हैंड राइटिंग। अब कई बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं जो यही नहीं समझ पाते कि रनिंग हैंड राइटिंग का मतलब क्या है। क्या मुझे दौड़ करके लिखना है, या पहले दौड़ करके आऊं, या दौड़ दौड़ के लिखूं, या दौड़ करके आऊं उसके बाद लिखूं? तो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। फ्लोइंग हैंड राइटिंग में, जैसे मान लीजिए मुझे अपना नाम लिखना है, तो मैं फ्लोइंग हैंड राइटिंग में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इस तरीके से। क्लियर? तो आपको इस तरीके से भरना है। कैपिटल एपिटल कुछ नहीं करना है, स्मॉल नहीं करना है, मतलब प्रॉपर जो भी आपका एक फ्लो होता है उसमें आपको अपना नाम भर देना है। ऐसे देखिए, आपको यहाँ पे नाम भरना है अपना, है ना। जो भी बोला गया, मदर नेम तो मदर नेम भरिए, फादर नेम तो फादर नेम भरिए। जो भी प्रॉपर बोला गया वो पढ़ते जाइए, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ चलते जाइए। एक और बात, यहाँ पे मेरे दोस्त लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी उंगली वहां पे नहीं लाके लगा देनी है कि आपने अपनी कानी उंगली लगा दी है ना। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, तो लेफ्ट हैंड समझ लीजिए। बायां हाथ मेरे दोस्त बाईं तरफ होता है। कई लोग दायां बायां ऐसे समझते हैं, है ना। कह रहे हैं ये देखो, बी फॉर बायां, डी फॉर, है ना, डी फॉर दायां। तो मेरे दोस्त, जैसे भी आप समझते हो समझ लीजिएगा, लेकिन बायां घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाएं का थंब इंप्रेशन आपको वहां पे देना है। पैर वैर के अंगूठे का मत दीजिएगा, हाथ के अंगूठे का दीजिएगा। प्रॉपरली इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। फिर आती है बात, जब ये सब हो जाए, अब सवाल। अब जब ये सवाल आएंगे तो पहले सबसे आप सवाल लगाएंगे, फिर आप उसके बाद ओएमआर भरेंगे। ओएमआर भरने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? नंबर एक, मैं आपको कुछ आज तगड़ी बातें बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया भाई, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते समय आपने टिक कर दिया ए, है ना। आपने टिक कर दिया ए। अब आपको बाद में लगा कि भाई साहब आंसर तो बी है, अब लेकिन आप ए का गोला भर चुके हैं। अब क्या करें? तो भाई ए का गोला अगर आप भर चुके हैं और आपको पता है ये तो गड़बड़ है, इसमें तो -1 होने वाला है, तो आप बगल में बी भी भर दीजिए, है ना। हो सकता है आपका क्वेश्चन चेक ही ना हो, रिस्पॉन्स ना हो, तो आपका -1 होने से बच सकता है। समझ रहे हैं? इसके चांस है, कंफर्मेशन नहीं, लेकिन इसके चांस है। तो बचने का एक तरीका ये। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे ओएमआर भरते समय लोग थोड़ा सा फैल जाते हैं, है ना। पता लगा इनका पहला गोला यहाँ भरते 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 थोड़ा बाहर आ गया। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो 2 रिस्पॉन्स ले लेगा और आपका मामला -1 में जा सकता है। तो ये बिल्कुल अवॉइड करना है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन पेपर लगाते समय
आपको लगा कि भाई आंसर पी हो सकता था और आपने यहाँ पे एक डॉट बना दिया है ना। अब आपने एक डॉट बना दिया, अब आपको लग रहा है आप क्या करूं, बी तो है नहीं आंसर, आंसर तो ए है, तो डॉट को वहीं रहने दीजिए, उस पर कुछ भी एक्स्ट्रा कार्यक्रम मत करिए। अगर आपको लगता है ए सही है तो बाद में आप ए का पूरा गोला भर दीजिए और बी के डॉट को वहां पे बने रहने दीजिए। पूरे चांसेस हैं कि आपको नंबर मिल जाएंगे अगर ए ऑप्शन सही हुआ तो, है ना। वो डॉट को अवॉइड करा जा सकता है वहां पे और आपको इस गोले को कंसीडर करते हुए आपको नंबर मिल सकता है, तो इसके चांस रहते हैं, तो ये ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, जब भी आप यहां पे देखिए, जैसे आपको कहीं डॉट भर दिया, अब आप सोचते हैं भाई साहब उस डॉट को हटाने के लिए मैं व्हाइटनर यूज कर लूं, है ना, कई लोग व्हाइटनर ले जाने की सोचते हैं, तो भाई ये सब प्रोहिबिटेड है पूरी तरीके से। कहीं पे भी ओएमआर में या कहीं पे भी आपको व्हाइटनर वगैरह का कोई भी प्रयोग नहीं करना है, वर्जित है। एक और बात आपको बताने वाला हूं आज मैं, जे स्टार इन ओएमआर, जब भी आप पेपर दे रहे हो मेरे दोस्त, तो वहां पे ध्यान रखिए, पेपर में बहुत प्रेशर रहता है, बिल्कुल सही बात है, आप बहुत दबाव में होते हैं, उसी दबाव से उबरने का नाम ही तो पेपर है, वही तो आपको चेक कर रहा है, वही तो आपकी टेस्टिंग हो रही है। अब वहां पे टेस्टिंग में क्या करते हैं, ओएमआर भरने में अलग अलग सबके पैटर्न होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा पेपर लगा लेंगे फिर ओएमआर भरेंगे, एकदम गलत है भाई, है ना। पूरा पेपर लगाने के बाद ओएमआर भरना बिल्कुल गलत विचार है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आखिरी में हो सकता है कुछ समस्या आ जाए और आप ओएमआर ही ना भर पाए। तो मेरे आपको एक तरीका बताता हूं जो मैं फॉलो करता था, जब भी पेपर दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया, उसके आगे आपको लगा ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, तो आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, अभी मैं अगला क्वेश्चन लगाऊं फटाफट, तो आप क्या करिए, यहाँ पे डॉट बना दीजिए, यहाँ पे डॉट बना दीजिए, आगे बढ़ जाइए, आपको लग रहा है ए सही है, डॉट बना दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लगता है सी सही है ना, सी करेक्ट ऑप्शन, डॉट बना दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करिए, आपको लगता है बी सही है, डॉट बना दीजिए, आगे बढ़ जाइए, करेक्ट, ठीक है। और जब आप ऐसे 10 क्वेश्चन में या 5 क्वेश्चन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप डॉट 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 जब बना लें, तो उसके बाद आप इन डॉट को कंप्लीटली ऐसे फिल कर दें, बाद में एक साथ समझ पा रहे हैं, एक ही करके नहीं कि आप एक डॉट बनाए फिर गोला भरा, आपने 10 डॉट बना लिए फिर सबको एक साथ फिल कर दिया, या 20 डॉट बना लिए एक साथ फिल कर दिया, गलती होने के चांस ना के बराबर है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे आपकी गलती होने के चांस ना के बराबर है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ओएमआर भरें तो वेरीफाई जरूर करते जाएं, क्वेश्चन नंबर विद ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर विद ऑप्शन, इसका कहने का मतलब क्या है, आप ओएमआर भरते हैं तो ऐसे बोला करिए, पहले का ए, अब बोलना नहीं, वहां पे पता लगा बोलने लगे पहले का ए, तो भाई आपको इन्विजिलेटर पकड़ के ले जाएगा, मन में बोलना है पहले का ए, पहले का मन में बोलना है, जैसे मन में हंस लेते हो वैसे मन में बोलना है, तो पहले का ए, ठीक है। अब पहले के सामने जाइए, एकदम सीधे सीधे पहले का ए आप भर दीजिए ऐसे, ठीक है, फिर मन में बोलिए दूसरे का बी, दूसरे का सी, तो दूसरे का सी भर दीजिए, जो भी है तुम बोलते जाइए बार बार, जब आप रिपीट करेंगे ना तो आपका दिमाग, आपके हाथ, आपकी आंखें, सारी चीजें कनेक्टेड चलती हैं, तो आप गलती होने के चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ये टेक्निक अगर आप यूज करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके बिल्कुल भी ओएमआर में कोई भी मिस्टेक होने वाली नहीं है, घर पे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया इसलिए मेरा पेपर खराब हो गया, ठीक है। एक आखिरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो मेरे दोस्त ओएमआर फिलिंग वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि आखिरी में एक ओएमआर फिलिंग का वीडियो आएगा और मैं उसे देख लूंगा और देखने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ और दिक्कतें होती हैं ओएमआर फिलिंग में, वो भी बता देता हूं। कई लोग भाई साहब इतना ज्यादा गोले को डीप भर देते हैं कि पता लगा उनका ओएमआर ही फट गया। अगर आपका ओएमआर डैमेज हो गया, यहाँ पे खूब सारा ऐसे ऐसे भर दिया और ओएमआर डैमेज हो गया, तो भाई वो कंसीडर नहीं करेगा, हो सकता है आपका ओएमआर ही रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। बबलिंग करते समय आप अपनी अपनी टेक्निक होती है, कई लोग देखिए अंदर से भरना शुरू करते हैं, यहां से भरिए ऐसे 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 भरिए, या फिर कई लोग क्या करते हैं बाहर से भरना शुरू करते हैं, तो वो सब अपने ऊपर आप डिपेंड करता है आप कैसे भरते हैं, कैसे कंफर्टेबल है। आप बाहर से स्टार्ट करके ऐसे गोला भर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि बाहर ना फैले आपका मामला, क्योंकि अगर बाहर फैल गया देखिए ऐसा हो गया तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी। आपका ये मामला अगर ऐसे 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 बाहर की तरफ आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप और गलतियां देखना चाहें, और गलतियां क्या होती हैं, कई लोग क्या करते हैं भाई ओएमआर पे देखा क्वेश्चन नंबर 1 सही है, उनको आदत होती है टिक करने की, ऐसे टिक लगा देते हैं। टिक लगाना था आपको किसमें, क्वेश्चन पेपर में, आपने यहाँ टिक लगा दिया, यहाँ क्रॉस लगा दिया, इस प्रकार से कुछ भी अगर आप करते हैं तो मामला बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखिए और ध्यान रखिए पढ़ के जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके तभी काम आने वाला है जीवन में जब आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ओएमआर तो तब भरेंगे मेरे दोस्त जब
पढ़ाई सही होगी। और इसमें किसी प्रकार का तुक्का वगैरह मत लगाया करिए। कई लोग यहाँ पे ऐसे सांप बना देते हैं ओएमआर में, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है ना? जो क्वेश्चन आता हो उसको अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आता हो उसको छोड़ दीजिए, बाद में करिएगा। अगर आप डाउटफुल हैं तो ओएमआर बिल्कुल भी छेड़िए मत, है ना? जब आप कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा बी ऑप्शन है, तभी आप भरें। और गलती से अगर डॉट लग गया है तो अगर आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर गलती से आपका डॉट लग गया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो ये वाला टिक करना था, तो कर दीजिए। हो सकता है आपका ये डॉट कंसीडर ना करे और ये टिक करते हुए, मानते हुए आपको नंबर मिल जाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिएगा, शांत मन से जाइएगा, ठीक है? अच्छे से पेपर के सारे सवालों को पढ़िएगा, शांत मन से ओएमआर भरिएगा, गलतियां कम से कम करिए। और अगर कोई गलती हो भी जाए तो पैनिक मत करिएगा, क्योंकि गलतियां वहां पे थोड़ी बहुत रिकंसीडर हो जाती हैं। तो बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, पेपर वैसे ही दे के आइएगा। अगर कोई छोटी-मोटी मिस्टेक हो जाए तो उसके पीछे पूरा पेपर मत बिगड़ने दीजिएगा, पूरा पेपर प्रॉपर देकर के आइए। छोटी-मोटी गलती अगर हो जाती है तो चलने दीजिए, कोशिश करिए कि गलती ना हो। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।